बुधवार को इंदौर नगर निगम रिमूवल टीम द्वारा राजेंद्र नगर क्षेत्र स्थित दत्त नगर में अवैध गौशाला और बाड़ों को लेकर कार्रवाई की गई थी, जहां एक गाड़ी में संख्या से अधिक गायों को भरकर निगम की टीम लेकर जा रही थी, जिसकी सूचना रहवासियों ने हिंदू संगठनों को दी। जहां हिंदूवादी संगठन और रहवासियों ने मिलकर नगर निगम टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान कई नगर निगम के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर नगर निगम की ओर से नामजद एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं गुरुवार को इंदौर के रेती मंडी चौराहा दत्त नगर में स्थित गंगा गौशाला को संचालित करने वाले बाबा जीवाराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय रहवासी की शिकायत पर नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही की गई थी। वहीं गौशाला संचालक जीवाराम ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों के लोग गौशाला की कीमती जमीन पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि यह गौशाला आईडीए की जमीन पर है और वह 20 वर्षों से यहाँ गौ सेवा कर रहे हैं। जीवाराम बाबा ने बताया कि बुधवार को हुई कार्यवाही के दौरान गौशाला से 45 गायों को नगर निगम रिमूवल टीम द्वारा ले जाया गया था, जिसमें से 34 गायों को वापस गंगा गौशाला में छोड़ दिया गया। फिलहाल 11 गाय अभी भी गौशाला में नहीं पहुंची हैं। गौशाला संचालक जीवाराम ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से वह गायों की सेवा कर रहे हैं और यदि गायों की सेवा करने का यह परिणाम है तो वह यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। गौशाला संचालक ने बताया कि इंदौर नगर निगम द्वारा कार्यवाही के 2 दिन पहले गौशाला को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें गौशाला संचालक ने कहा कि 2 दिन में वह 45 गायों को कहां शिफ्ट करेंगे। फिलहाल गंगा गौशाला संचालक जीवाराम का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अपने आप को सनातन नेता बताते हैं, लेकिन बुधवार को हुई घटना के बाद से कोई भी पार्षद नेता उनसे मिलने नहीं आया। अब हताश गौशाला संचालक जीवाराम मीडिया के माध्यम से गायों को संरक्षण करने और उन्हें बचाने की अपील कर रहे हैं। आपकी गौशाला कहाँ हाँ, थी और हमारी गौशाला रेती मंडी पे थी, दत्त नगर के कोने पे। और हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं और 20 साल से किसी को तकलीफ नहीं हुई। और अचानक देखो तो लोगों की बातें सुन के और हमारी गौ माता को देखो तो ऊपर हमला करा और हमारे पे हमला करा और हम बिल्कुल बेचैन हो गए। हम जो अधिकारी आए थे लेडीज, उनसे भी हमने कहा कि माताश्री मत करो, आप भी माँ हो, इधर भी माँ है, हम माँ की सेवा कर रहे हैं, हमको मत तड़पाओ बापा। गाय लेकर नगर निगम वाले? वो कम से कम देखो तो 45 गाय थी, उसमें से हमको 34 गाय मिली है और बाकी देखो तो गाय उधर चली गई है। आप और क्या करना चाह रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम यहाँ ये गाँव छोड़ के चले जाएंगे बाप जी। हमको किसी को दुख नहीं देना है। आप लोगों के वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अगर कुछ रहना बना सकते हो, उनके लिए रक्षा कर सकते हो तो उनको फिर वापस बसा दीजिए बापा। और 34 गाय और कौन लेके यहाँ पे छोड़ गया था? हाँ जी, ये गाय कहाँ से गाय आई? कहाँ से आई थी 34 गाय? ये 34 गाय फिर वापस देखो तो ये गाड़ी में लेके आए बापा। कौन आया? ये गाड़ी वाले जो लेके जा रहे थे वही लोग फिर वापस नगर लाके निगम छोड़ वाले? गए। हाँ, नगर निगम वाले फिर छोड़ नगर गए। निगम पे हमला किसने किया? क्या मालूम बापा, हमको क्या मालूम बापा। हम किसी को नहीं जानते हैं, ना ही हमको पढ़ना आता है, ना ही ये आपका मोबाइल में नहीं चलाना आता है। हम क्या करें बापा, किसको सुने बापा। बाबा, आपने पुलिस आयुक्त को शिकायत की है कि आपको जान से मारने क्या की शिकायत है वो क्या बताओ। शिकायत है वो? रात के टाइम देखा तो 3-3 बजे लोग घुसते हैं, गुंडे करने वाले। ये बाबा के गला दबा दो, इनको मार डालो, इस जमीन पे कब्जा करो, ये गौ माता की हत्या करके फेंक दो। कौन लोग हैं? इनके कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है। तो ठीक बात है पापा, हमारा शासन है, हमारा धर्म साथ होएगा तो हम बच जाएंगे। अच्छा, और आपने शिकायत किसको करी और क्या करी ये बताइए। बाबू जी, हमने पहले देखो तो यहाँ राजेंद्र नगर थाने में भी शिकायत करी थी, अभी मगर अभी कल और आज में शिकायत? आजकल में तो देखो तो कभी किसी से नहीं शिकायत करी है पापा। और हम नहीं चाहते हैं कि देखो तो कोई परेशान हो, मगर तुम परेशान करना चाहते हो तो ठीक है, जमीन शासकीय ये बाड़ा आप ही लोग परेशान हो जाओगे पापा। बाबा, ये बाड़ा जो था वो सरकारी था, प्राइवेट था, क्या है, किसका है? सरकारी था बापा। आप जैसे सरकार की जमीन है, आईडीओ साहब की जमीन है, आईडीओ साहब की जमीन में देखो तो कितने गरीब बस्ती बची हुई है और कितनी देखो तो गौशाला भी बची हुई है बापा। और क्या बापा, हम किसको क्या बोल रहे बापा, हम किसी को क्यों दुखी करें, क्यों किसी को परेशान करके। हम अकेले है और हम अकेले है और हमारे साधु संत की जो मंडली है
और देखो तो उनकी दया आ जाएगी अच्छा, आपको तो। नोटिस दिया था नगर निगम ने कि स्वेच्छा से हटा लें? हाँ जी, 2 दिन का, 2 दिन में हम कहाँ पर ले जाते। अब हम ये विनती करते हैं, हम 2 दिन में क्या कर सकते थे बाबा, हम कहाँ पर लेके जाते थे उसको, हम उनका खाने के नहीं, पहले भी रहने नोटिस का। आए थे ऐसा नगर निगम से, हाँ तो जी, कई बार नोटिस दिया। नहीं बाप जी, कई बार नहीं मिला है हमारे बाप जी, अधिकारी लोग, उनको हम क्या बोल रहे हैं बाबा। माँ, सत्य के अनुसार धर्म नहीं है और झूठ के अनुसार देखो कोई पाप नहीं है। आपका नाम बताइए। आप जिसके जितना देखो तो छल। आपको धमकाता महाराज कौन जी, है? हाँ जी, प्रदेश में और शहर में दोनों में भाजपा की सरकार है और भाजपा के कई नेता अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं। आपके पास अभी तक कौन कौन आ चुका है? कोई नहीं आया है बाबू जी, कोई कोई नेता नहीं आया है कि कोई देखो तो शासन के लोग नहीं आए हैं। हम एक लिए तड़पते रहे और हमारे साधु संतों को हमने विनती की, हमारे साधु संतों ने आके खड़े रहे, बड़ा उपकार है। मेरा देवांती देवता देखो उनकी भी रक्षा करे और आपकी भी रक्षा करे। थोड़ा थोड़ा प्रयास कर दीजिए तो देखो गौ माता की रक्षा हो जाएगी, उसका रेन बसेरा हो जाएगा और हम लेके भटक जाएंगे। अब आपकी मांगे क्या है? हाँ? अगर रहना चाहते हो तो थोड़ा सा कर दीजिए, गौ माता के लिए सहयोग कर दीजिए तो खुशी होगी। आपका नाम बताइए। गौ से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, गौ सेवा के पड़ी बढ़ती थी कोई काफी वर्षों से, धर्म 20 नहीं वर्षों से उस प्रक्रिया बता है। मेरा नाम जीवाराम है, मैं 20 साल से माँ की सेवा कर रहा हूँ बाप जी। प्रत्येक बंदी अभी अभी हुआ है, प्रत्येक बंदी के लिए जो जबरदस्ती करते थे वो हमारे शासन के लोग के साथ में भी देखो तो लोगों ने बहुत खेल किया बाप जी। एक बच्चे ने देखो तो नहीं मार डाला। जमीन किसकी है और जमीन तक नजर किसकी है, जो एक बात आ रही है कि उस जमीन को कोई कब्जा करना चाहता है। आईडो की जमीन है पापा, आईडो की जमीन है। और ये वहाँ पर जो कुछ वासी लोग है, उस पे कुछ कौन है? वासी लोग है वहाँ के रहवासी, उनकी नजर है। हमने कौन है किसी रहवासी? कुछ नाम तो होगा जो आपको पता तो होगा। बाप जी हम पढ़े लिखे नहीं है, नहीं तो हम, और हमको मोबाइल नहीं चलाना आता है, नहीं तो हम इनको बहुत अच्छी तरह पानी पिलवा देते बाप जी। आपके द्वारा ही देखो तो आपके सामने लाके खड़ा कर देते, उनको बोलने का अधिकार नहीं मिलने देते करना बाप। चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गौशाला हटवाने की बात कही। हाँ जी, आपका कहना है कि जो आपके जो यहाँ पे आप जानवर रख रहे थे उनको हटाने के लिए तभी बोला गया, गौशाला को हटाने के लिए रहवासियों ने करा। हाँ रहवासी ने कर रहे हैं बाप। आपने इंदौर छोड़ने की घोषणा की, आपने कहा कि अब हम अपने गोवंश लेके पलायन कर देंगे, ऐसा क्यों कहना पड़ा आपको? हमको कितना दुख दिया बाप जी, हमारी गौ माता को कितना दुख दिया। अभी हमने निपलों से रखने के लिए कहीं जगह भी नहीं है। बाप जी, बाप जी रखने के लिए गौ संवर्धन बोर्ड से, गौशाला बनाने के लिए गौ संवर्धन बोर्ड से भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि आपका रजिस्ट्रेशन था? नहीं, झूठ नहीं बोलना है, झूठ के बराबर पाप नहीं है, सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। हमको किसी ने साथ नहीं दिया। हम किसी को मारना भी तो पाप आता है ना। हमने गौ माता को, बच्चे को देखो तो पाल पोस के निपल से दूध पिला पिला के बड़े किया, जनने काबिल हुए। लोगों ने दवाई खिला दी, जहर खिला दिया, सुइया डाल दिए, अंदर देखो तो खत्म कर दी। हम शासन को खबर करना है, शासन ने किसी ने हमारी खबर नहीं सुनी। हमारा खर्चा उठा लेते हैं आप जैसे संत हो, आप जैसे महंत हो, लो बाबा ये माता जी के लिए लेके आओ, ये खिला दो। हम भक्तों को बोलते बेटा लेके आओ, माता जी के लिए चारा लेके आओ, खली लेके आओ, चावल लेके आओ, भूसा लेके आओ, हरा चारा लेके आओ, खिलाओ माँ को बापा। हाँ बाप जी, गाय हूँ देखो तो बाप जी बहुत दुष्ट लोग है। जब सवारा से होता है, जब तक देखो तो दूध पानी खा के, और जब दूध नहीं देता है चलो आश्रम में छोड़ दो, गौ माता के आश्रम में छोड़ दो। तो हम तो उन लोगों से भी कहते हैं कि तुम्हारा जीवन सुखी नहीं रहने वाला है। बाबा ये बताइए कि आपकी जो 45 गाय थी, क्या वो सारी नगर निगम लेके आए या कुछ आपके पास है या कहीं और भेजा? कुछ अभी देखो तो हमारे कहना देखो तो 24 गाय है, बाकी दूसरी गाय नहीं है हमारे देवंती स्तंभ तो 11 ले गया नगर निगम। 11 देखो तो लगे है। और वो 34 कहाँ भेज रहे थे? अब हम उधर चले जाएंगे अपने धार के इधर की साइड में, आप भी जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं? हम चले जाएंगे बाबा, हमको नहीं रहना हमारे देवंती। हमारी 25 गाय मार डाली है बाप जी, हम किसको याद दाता। हम कलेक्टर में भी आए थे, कलेक्टर में आवेदन लिख के आए, अब जैसे बाबू उन खड़े रह गए, बाबा लाओ लाओ, कलेक्टर साहब से नहीं मिल रहा, हमको नहीं मिलने दिया, हमको नहीं बात करने दी। हम कहाँ जाके ठहरे, किसको सुनाए हमारी याद दास्तान, किसको हमारी मन की बात सुने बाबा। निगम द्वारा ही क्षतिग्रस्त हुई है, ऐसे ही क्षतिग्रस्त होगी
वो साधु संतों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगी ना, तो संत का अर्थ है धर्म के लिए बढ़ावा देना, धर्म की रक्षा करना, आचार विचार आचरण संस्कार देना। अब हमें ऐसा लगता है कि जिस सनातन के लिए हम लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये सब बंद हो जाएगा। अब आगे आप सब समझदार हैं कि संत रक्षा और गौ रक्षा कैसा करना है, तो ये आप सबके ऊपर मैं आग्रह करता हूँ, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आगे क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। पूरे घटनाक्रम के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें अधिकारियों को, शासन के लिए भी। शासन में या मध्य प्रदेश की बात करें या शहर की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी हाँ, तो शासन ही है ना, अगर क्योंकि उनकी सूचना के बिना कोई काम थोड़ी होता है। पूरा समर्थन करते हैं। समर्थन हम धर्म का करते भगवान, नेतागिरी का नहीं करते। हम धर्म के लिए करते हैं, जो धर्म के लिए कर रहा है। जैसे हमारा जीवन का कार्य है धर्म करना और धर्म की रक्षा करना, तो जो धर्म की रक्षा करता है हम सिर्फ उसका साथ देते हैं, ना कि पॉलिटिक्स का, क्योंकि पॉलिटिक्स से हमारा धर्म थोड़ी चल रहा है। पॉलिटिक्स अभी जैसे हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती है तो सरकार थोड़ी, ये राजनेता थोड़ी काम में आते, ये तो सिर्फ फोटोबाजी है भगवान, ये अपनी मीडियाबाजी के लिए आते बस। इंदौर के नेता कोई अपने आप को सनातनी बोलता है, कोई धर्म की बात करता है। अभी देख लिया ना, लगता है कि वो सभी नेता धर्म की बात कर रहे हैं। अभी कट्टरता पता चल गया कि ये सनातनी सिर्फ बोलते हैं, है नहीं। क्योंकि रात्रि भर हम लोग बैठे, कोई एक नेता नहीं आया, कोई एक नेता नहीं आया कि गौ माताओं को अभी ओस गिर रही है, हम लोगों ने सबने फट्टे बांधे उनके लिए कि उनके लिए छाया हो जाए, तो हम भरोसा कैसे करें अब। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।